हो जाए, बच्चों को आत्महत्या करनी पड़े, पीएचडी करने वाले बच्चों को, तो क्या कारण है? सरकार से लेकर के समाज के सभी लोग उन गरीबों की जातियां देखने लगते हैं और जातियों के नाम पर फिर अत्याचार की खुली छूट मिल जाती है, जिसमें सबसे बड़ी अगर आज दुर्भाग्य से हम कह सकते हैं वो है हमारी देश की न्यायपालिका। आज न्यायपालिका को संभलने की जरूरत थी। संविधान के बर्बाद होने में अगर किसी का हाथ है तो वो इस देश की न्यायपालिका का है। हम कहते हैं कि नेता चोर हैं, नेता भ्रष्ट हैं, कर्मचारी चोर हैं, पुलिस भ्रष्ट है, ये सब बात गलत है। सच्चाई ये है कि इस देश का ब्राह्मण जब जज बन जाता है तो वो सबसे बड़ा बेईमान होता है। मैं आपको बता दूं कि आज न्यायपालिका हमारे साथ में कर क्या रही है। जितने भी न्यायाधीश हैं वो आज सिर्फ एक प्रयत्न में है कि न्यायाधीश से रिटायर होने के बाद हमें भी कहीं मेंबर पार्लियामेंट बन जाए, किसी कमीशन के चेयरमैन बन जाए, और इस मानसिकता के लिए वो सरकार की चापलूसी करने में जरा भी पीछे नहीं रह रहे हैं, क्योंकि वो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। अगर उनके ऊपर जरा सी भी अंगुली उठाओगे तो कंटेम्प्ट कोर्ट के तहत आपको जेल भेज देंगे। लेकिन वो ये जानते नहीं है कि अब जनता जाग रही है और पूछ रही है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कारवां लुटा क्यों? तू इधर उधर की न बात कर कि ये संविधान कमजोर हुआ क्यों? मुझे राह जन से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमें अब न्यायपालिका से पूछना है कि क्या कारण है कि भारत का संविधान ईमानदारी के साथ लागू क्यों नहीं हो पाया 70 साल में? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम रिजर्वेशन नहीं चाहते, हम अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। हम अपने जनसंख्या बल के अनुसार देश में हर जगह अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, और उस हिस्सेदारी के लिए आपको एक बात बड़ी अब खुल के कहनी पड़ेगी। जब तक इस देश में ब्राह्मण रहेगा, ब्राह्मण की मानसिकता रहेगी, ये देश कभी देश नहीं बन पाएगा। इस देश को देश बनने के लिए ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व खत्म करना पड़ेगा, ब्राह्मणवाद को नहीं, ब्राह्मण को खत्म करना पड़ेगा। इस देश के संविधान को बर्बाद करने में ब्राह्मण के सिवा और किसी का हाथ नहीं है, क्योंकि जाति व्यवस्था किसने दी? ब्राह्मणवाद ने नहीं दी, ब्राह्मण ने दी है। देश के जितने भी ब्राह्मण हैं हमारे साथ खड़े होकर के हमारी एडवोकेसी करेंगे, हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन सिर्फ किस काम के लिए? वो हमारे साथ मिलकर के हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए ब्राह्मण आगे आता है। इसलिए अब संकल्प लो अपने आप में कि अब हमें अपने अंदर के बीच आपस में ब्राह्मण को खत्म करना। ऊपर का ब्राह्मण कौन सी जात का है हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपने अंदर का ब्राह्मण खत्म करना है। और हमारे अंदर का ब्राह्मण कौन है? चमार, भंगी, धानक। चमार, भंगी, धानक जो सबसे ज्यादा अछूत कहे जाते हैं, और इनसे अगर पूछो क्या तुम तीनों आपस में बैठकर एक थाली में खा सकते हो? इन जितना मक्कार, इनकी सोच इतनी गंदी है, ये आपस में अपने आप को कहते तो हैं कि ब्राह्मण